17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के एक सेंटर बापू परीक्षा सेंटर की जो परीक्षा रद्द की गई थी उसका आज पेपर 4 जनवरी आज ही संपन्न हुआ है। इस परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न स्तरीय था। दरअसल बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का उद्देश्य योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों का चयन करना है और इसके लिए प्रश्नों का स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे कि सही उम्मीदवारों का चयन किया सके, यानी कि वैसे उम्मीदवारों का चयन हो सके जो सच में प्रशासक की भूमिका का निर्वाह कर सके। जैसे हम लोग दूध को मथ करके उसमें उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, मलाई निकाल लेते हैं, तो ठीक वैसे ही बीपीएससी जैसे परीक्षा का उद्देश्य होता है कि 4 लाख जैसे भीड़ में से उन 2000 कैंडिडेट्स का चयन करना जो सच में राज्य सिविल सेवा के लायक होते हैं। दरअसल इस परीक्षा के चयन का जो आधार है वो 3 स्तरों पे होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो आज प्रीलिम्स का एक सेंटर के परीक्षा को पुनः आयोजित किया गया था और इसमें भी वही स्तर रहा, या आप यूँ कहें कि उससे भी खराब स्तर रहा जो 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। दरअसल इस परीक्षा में प्रश्नों का जो लेवल है वो एक मानक के अनुरूप होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हम लोग तैयारी करवाने के दरमियान छात्रों को यह सलाह देते हैं कि आप एनसीईआरटी जैसे बेसिक पुस्तकों का अध्ययन करके अपनी समझ शक्ति को बढ़ाएं। समझ शक्ति, ध्यान रखिएगा, समझ शक्ति का तात्पर्य हो गया कि ये जो प्रशासक चुने जाएंगे उनकी समझ या उनकी योग्यता का स्तर इतना होना चाहिए कि वो समाज या प्रशासन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। और दरअसल आज जो एग्जामिनेशन हुआ है आप उसमें प्रश्नों का लेवल देखेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई राज्य सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर है। ऐसा लगेगा कि ये सच में चपरासी लेवल का पेपर है। यानी कि जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पे वो उच्च स्तरीय कोचिंग में जाकर के वो अपनी अध्यापन या अ, अपने स्किल को और निखार रहे हैं, अगर उनसे ऐसा सवाल पूछा जाए जो कि गलत सवाल हो, जैसे जनगणना 2023 ये गलत सवाल है, जैसे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, गलत सवाल पूछा गया है, तो ये क्या स्थापित करना चाहता है? कहीं न कहीं इसमें आयोग के चेयरमैन की भूमिका मुझे संदिग्ध लगती है। मैं सीधे-सीधे उन पे करप्शन का आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। पद का दुरुपयोग इस संदर्भ में किया है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल स्तरीय प्रश्न को तैयार करने में नहीं लगाया है। तब जब वो एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे कि इस बार का जो पेपर होगा वो कठिन स्तर का होगा। तो कठिनता की वो परिभाषा कैसे देंगे? क्या चपरासी लेवल के पेपर को वो कठिन मान रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो खुद यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को पास करके ही आईएएस बने होंगे, तो कहीं न कहीं उनको ये बोध होगा कि पेपर का लेवल आसान क्या होता है और कठिन क्या होता है। तो छात्रों के बीच में उन्होंने बयानबाजी किया कि इस बार का जो पेपर है वो कठिन होगा। तो जब सवाल ये है कि लास्ट बीपीएससी यानी कि जो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें जो प्रश्नों का लेवल था, वो यूपीएससी के समतुल्य श्रेणी में चलाया था, यहाँ तक कि मेंस में भी, मेंस 68 से ही अगर आप देखें, तो उसका जो स्तर है वो यूपीएससी लेवल के स्तर को स्पर्श कर गया था। तो इस बार बीपीएससी जो 17वीं होनी थी, उसमें ये अनुमान लगाया गया कि इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा जो होगा वो स्तरीय होगा और यूपीएससी का जो टच है वो दिए रहा होगा पेपर में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टे इसने छात्रों को व्यापक तरीके से निराश किया है और जो छात्र पेपर के बाद आयोग से पुनः परीक्षा आयोजित करवाने की मांग कर रहे थे, तो उनको उपद्रवी अराजक कहा गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसमें उपद्रवी छात्र कैसे हो गए, जब वो किसी राज्य सिविल सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करने के दरमियान उन्होंने यह अनुभव किया था कि इसका जो पेपर है वो सच में आयोग के स्तर का नहीं है, तो वो अपने तरीके से मांग कर रहे थे। तो इसमें आयोग के चेयरमैन की ये जो भूमिका रही है कि छात्रों को वो कुछ भी शब्द ऐसा बोल दिए जिससे उनकी भावनाओं को आहत हुई है, तो कहीं न कहीं ये उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे वाला हिसाब चलाया है। यानी कि जिस चेयरमैन को नैतिकता के आधार पे अपने इस्तीफ़ा पेश कर देना चाहिए था, उस चेयरमैन ने कहीं न कहीं दादागिरी किया है। उन्होंने तानाशाही जैसा रवैया अपनाया है। तो ये बीपीएससी का जो पूरा का पूरा हम 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को अगर निर्धारित करने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं ये बहुत ही अभी तक के इतिहास में ये कहा जाए कि बहुत निम्न स्तरीय ये पेपर रहा है और एक ऐसे समय में निम्न स्तर का पेपर परोसा गया है जब जो छात्र है वो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, वो तकनीकों का भी सहारा ले रहे हैं। देखिए छात्र जो हैं आज 1-1 2-2 घंटा यूट्यूब पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने क्षमता को कैसे निखार रहे हैं और बिहार जैसी जो भूमि जिसको कहा जाता है कि बिहार जो है वो ज्ञान की भूमि है।
और इस ज्ञान की भूमि पे ऐसा अज्ञानी जैसा सवाल पेश किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, उसको भी किसी बाहर अब कहना पड़ेगा कि वो गुजराती या बाहर के आकर के यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था रही है, तो उसको कहीं न कहीं नीचे, यानी कि हम छात्रों को बेहतर तैयारी करने की बजाय हम कहें कि आप औसत से भी नीचे का तैयारी करिए। यानी कि हम औसत से नीचे तैयारी करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। ये कहीं न कहीं ये हम लोग के लिए भी बहुत कठिन समय है कि हम इस समय क्या करें? क्योंकि ये जो प्रश्न का लेवल पूछा गया है वो कहीं न कहीं बहुत ही निम्न स्तरीय है और एक सीमा के जाने के बाद नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें और सवाल पूछा जाए एटम बम जैसे गाइड का सहारा लेकर के, तो इसमें कोई भी क्या कहना चाहेगा? तो कहीं न कहीं ये छात्रों की प्रतिभा के साथ अन्याय हुआ है। मेरी ये माँग रहेगी कि इस परीक्षा को फिर से कराने की बात की जाए। एक बार पुनः विचार किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार के अहंकार को त्यागा जाए कि हमने दोबारा भी पेपर ले लिया। नहीं, आपने दोबारा भी पेपर लिया है, तो दोबारा भी आपने वैसा ही काम किया है जो 13 दिसंबर को आपने काम किया है। तो आप अभी जो 2000 छात्रों का चयन करेंगे जो जिनको भविष्य में प्रशासक बनना है, तो उनको उनके लिए या इस स्टेट के निवासियों की न्याय करने के लिए आप इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाएँ ताकि इसमें योग्य प्रशासकों का चयन हो सके, वैसे लोगों का चयन हो सके जो सच में इस पोस्ट को डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई निम्न स्तरीय, यानी कि देखिए जो प्रशासक होता है, उसका काम सिर्फ़ सिर्फ़ प्रशासन चलाना नहीं होता है। दरअसल वो एक ऐसी समावेशी व्यवस्था का निर्माण भी करता है, जो कहीं न कहीं एक राज्य के निर्माण में सहायक होता है। तो इसी कारण से मेरी यह माँग है कि आयोग के चेयरमैन एक बार अपनी हठधर्मिता को छोड़ें और इस परीक्षा को रद्द करें और जल्दी ही नई तिथि की घोषणा करें ताकि इस एग्ज़ाम को फ़ेयर तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो और एक स्तरीय पेपर छात्रों को दिया जाए ताकि क्रीम छात्रों का ही चयन इसमें हो सके। वो ये हमारे राज्य के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होगा। तो मेरी ये माँग को स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए मैं चेयरमैन का बहुत ही आभारी रहूँगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं मैं उनको चेयरमैन की भूमिका के रूप में ना देख कर के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखूँगा, जो एक पतित किस्म का, एक नीच किस्म का व्यक्ति है, जो मेरे ही राज्य के साथ अन्याय करके गया है, मेरे ही राज्य के साथ विश्वासघात करके चला गया है। थैंक यू।